सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 2 कक्षा 8वीं विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 16 सितंबर को करनी है। तो आपको अगर ध्यान हो, पिछली वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीवी दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर शुरू किया था, तो उसी में अब आगे करते हैं। वी हैव रेड अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट वर्कशीट। 4 तरह के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था हमने। तो आगे क्या है इसमें, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं microorganisms, they are affecting our life and plays a very important role in our lives. So how they are affecting and how they are playing a role, किस तरह से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, खाने की जो चीज़ें हैं वस्तुओं को बनाने में मदद कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो रहा है। जैसे आपने चीज़ खाया होगा, उसको बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, जो भी कचरा होता है अपशिष्ट का अपघटन करने के लिए, मतलब उसको खाद में परिवर्तित करने के लिए, बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं औषधि के निर्माण के लिए, और नाइट्रोजन जो है उसको स्थिरीकरण करने के लिए, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। सो ऑल दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द ह्यूमन काइंड्स एंड दे हैव बीन यूज्ड फॉर सच बेनिफिट्स। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इनके अलावा जो है, हमने जो पिछले स्लाइड में देखी, उसके अलावा भी जो है अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल और कृषि में मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, मृदा मतलब मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बढ़वाने के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो पिंकी है वो अपनी अध्यापिका से पूछ रही है कि दही सूक्ष्म जीवी की मदद से कैसे बनती है। लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह दही तैयार हो जाता है। सो बिसाइड्स द लास्ट स्लाइड्स थिंग्स, they are also used for making pickles, batter for dosa, idli, alcohol and the different agriculture things, and to increase the soil fertility. Now Pinky is asking her teacher that how the curd is made by microorganisms. She has seen her mother putting a little bit of curd to a warm milk at night and in the morning the curd is foamed. So how is this possible? कैसे होता है? तो उसकी जो मैडम क्या जवाब देती है वो देखते हैं कि जो दही है उसके अंदर एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये दही में, दूध के अंदर एक तरह की शर्करा उपस्थित होती है जो इसमें नहीं दे रखी, मैं आपको बता देता हूँ, लैक्टोज शुगर। ठीक है, लैक्टोज शुगर जो उपस्थित होती है उसको तोड़कर जो है उसको वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है और रात भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्योंकि दही को एक उचित दही के अंदर जब हमने उन जीवाणुओं को डाला तो उनको एक उचित तापमान मिल गया जिससे कि उनका जनन प्रक्रिया जो है अधिक हो जाती है। और जनन प्रक्रिया यहाँ पे क्या है, उस लैक्टोज जो नामक जो शुगर है, जो शर्करा है आपके दूध के अंदर, उसको ब्रेक करके उसको लैक्टिक अम्ल में सुबह तक वो बदल देता है और इससे जो है सुबह आपको पूरा दूध का जो है दही जमाव मिलता है। टीचर रिप्लाइड पिंकी दैट there is a bacteria which is known as lactobacillus which is present in the curd, and this lactobacillus bacteria is doing what? It is converting the lactose sugar which is present in the milk to lactic acid. Okay, you have to remember this. Actually this is the process through which the milk is converted into curd. This lactose sugar which is present in your milk is converted to lactic acid by this lactobacillus bacteria, and because the temperature is suitable for them, so they start reproducing at a faster rate, and that's in the morning whole the milk is converted to the curd. Next is the question answers. Now let's see what are the question answers. दूध से दही कैसे बनाया जा या जमाया जाता है, दही बनाने के लिए कौन से 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये प्रक्रिया हमने पढ़ी। आगे आपको जो अगली स्लाइड्स पे जो है क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए मिलेंगे, उनसे आप देख के कर सकते हो। 2 चीज़ों की क्या आवश्यकता है आपको, एक दूध होना चाहिए और हल्का मात्रा में आपको दही होना चाहिए। दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन कर्ड, लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखो, कोई भी 4 उपयोग आप, ब्रेड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, कोई भी 4। विच मिल्क प्रोडक्ट में यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम, पनीर, चीज़ जो है वो आप इसमें नाम लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्न उत्तरों के आंसर लिखित रूप में अगली स्लाइड्स के अंदर। पहला था हाउ इज कर्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर द 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड।
Bacteria named Lactobacillus is present in the curd. Little bit of this curd is added to the warm milk. The bacteria reproduce on and multiples in make milk at suitable temperature and convert it to curd. ठीक है, और इसमें दो चीज़ें आपको क्या लिखनी है, टू थिंग्स आर मिल्क एंड कर्ड, ए लिटिल बिट ऑफ कर्ड इज रिक्वायर्ड. Second was the which bacteria is found in curd? It is lactobacillus. Write any 4 uses of microorganisms: nitrogen fixation, medicines, decomposition of organic waste, bread preparation, cheese preparation, etc. Fourth question, which milk product makes you happy when you eat them? पनीर, बटर, लस्सी, कर्ड. ये किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं. दही दूध से कैसे तैयार किया जाता है? दही बनाने के लिए किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु दही में मौजूद होता है. इसे दही में थोड़ा गर्म दूध मिलाया जाता है. जीवाणु दूध में कई गुना उपयुक्त तापमान पर प्रजनन करते हैं और इसे दही में बदल देते हैं. और दो चीज़ों की आवश्यकता कौन कौन सी होती है? दूध और कुछ मात्रा में दही. फिर दही में पाया क्या जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है. सूक्ष्म जीव के किस भी चार का उपयोग लिखना है आपने. किसी भी चार उपयोग. नाइट्रोजन नियतीकरण होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, दवाइयों के अंदर जैविक कचरे का अपघटन, रोटी बनाना, डबल रोटी और पनीर बनाने के लिए. और फिर उसके बाद दूध उत्पाद आपको कौन सा खुश करता है? पनीर, बटर, लस्सी, दही आदि. तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी. देखने के लिए धन्यवाद. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.